आप सभी स्टूडेंट जो बीपीएससी 70th का प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी को चहल एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बस इसी उम्मीद में कि आप जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो आपके चेहरे पे मायूसी की जगह मुस्कान हो, किसी भी टाइप का पछतावा न हो। इसीलिए मैं एग्जाम ड्यूरेशन में वो कौन कौन से गलतियां लोग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन वो कॉमन मिस्टेक जो एग्ज़ाम से एक दिन दो दिन पहले, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये जानकारी से आपको 5 से 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इन शॉर्ट में मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि क्या करें क्या ना करें। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन तक बीपीएससी 70th प्रीलिम्स में हम लोग सेफ रहेंगे। देखिए, अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कट ऑफ बोलना सही भी नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे मैं इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं कुछ दिखावा करने नहीं आया हूँ। और बहुत सारे जो लोग कट ऑफ के बाद में जब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जब कट ऑफ की बात करेंगे ना, तो करते क्या है लोग, 4 लोगों का कट ऑफ देख लेंगे और उसमें उसका एवरेज निकाल देंगे और एवरेज निकाल के मार्क्स बोल देंगे ये रहा इनका कट ऑफ, वो बोलेंगे ये रहा मेरा कट ऑफ। तो अभी मार्केट में ऐसा कोई कट ऑफ है नहीं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये कॉन्फिडेंस है, सोचकर समझकर और एनालिसिस कर कर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन तक सेफ रहेंगे। मे बी कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और उम्मीद करूँगा कि भगवान की कृपा से आगे भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं इस सेशन से मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि 5 से 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। क्या गलती हम लोग करते हैं, क्या गलती नहीं करना है, ये चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि किस टाइप के मिस्टेक्स पहला मिस्टेक्स होता है, तो देखिए, अगर मान के चलिए कि जैसे ही आपको एग्ज़ाम का पेपर आपको मिलता है, तो होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन में गलती कर देते हैं। जो गोला भरना होता है, इस गोला भरने में गलती करते हैं। आपको क्या करना है, देखिए, उस समय तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होगा या फिर क्वेश्चन पेपर ओपन करने के लिए आपको नहीं बोला गया होगा, सील रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको फिल करना है, आप सबसे पहले हल्का प्रेशर से आप उसको पेंसिल से करेंगे। मतलब हल्के प्रेशर से आप पेंसिल से लिखेंगे। और जब आप पेंसिल से लिख लेंगे, जब आप ये पूरी तरह यकीन हो जाएंगे कि आप अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सही किए हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का गोला भरना होता है वो बिल्कुल आपने सही किया है, ये चीज़ को आप जब कॉन्फिडेंस हो गए, उसके बाद आप उसको पेन से गोला भरेंगे या फिर पेन से लिखेंगे। इससे ये होगा कि जो सबसे पहला जो मिस्टेक्स होता है, ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। दूसरा चीज़, जो दूसरा मिस्टेक्स, चहल एकेडमी 70th प्रीलिम्स के लिए टोटल 73 टेस्ट अरेंज किया था। इसमें हर टेस्ट में बच्चों का ये बहुत बड़ा डाउट रहता था कि सर एक मिस्टेक्स बार बार होता है, इज आर करेक्ट, और यहां पे रहता है नॉट करेक्ट। आप उस समय वंदे भारत स्पीड में रहते हैं, राजधानी की स्पीड में आप रहते हैं, और आप ये मिस्टेक्स बहुत बच्चे करते हैं। सर क्या करें, ये भूल गए कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी नहीं करना है और ना ही आपको उतना मौका मिलेगा। तो कम से कम जो मौका मिल रहा है, जो क्वेश्चन आपको आता है, आते हुए क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है। सो क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से पढ़ोगे, रिलैक्स मूड में पढ़ोगे कि करेक्ट है या फिर नॉट करेक्ट है। यहाँ पे ऐसा है कि 150 क्वेश्चन में से मैं पिछले 73 टेस्ट का मैं अगर मैं बात करूं तो 90% वेटेज ऐसा रहा है कि प्रत्येक टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन में बच्चे ये मिस्टेक्स किए हैं हमारे यहाँ। और मैं बहुत सारे बच्चों का ये रिव्यू है कि सर ये मिस्टेक सर दूर ही नहीं होता, सर ये दुख खत्म क्यों नहीं होता, इज आर करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट। तो ये चीज़ आपको देखना है कि करेक्ट वाला पूछा है या फिर करेक्ट वाला नहीं पूछा है।
ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आगे बढ़ूं, देखिए अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों के अपने अपने ओपिनियन है कि हम गोला कब भरेंगे और कैसे भरेंगे। देखिए मैं एक बात बताता हूं, यदि आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, यदि आप किसी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो, आप सॉल्व कर चुके हो, आपको करना क्या है, आप पेंसिल उठाओगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे और उस समय गोला नहीं भरोगे, आप पेंसिल से उस पर बस डॉट लगाओगे। आप बस डॉट लगाओगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। आप डायरेक्ट उस समय गोला नहीं भरोगे, क्योंकि कई बार होता है कि जो हमारा माइंड है वो गलत चीज़ इंटरप्रेट करता है और आंसर हम लोग गलत ले आते हैं। आपको एट ए टाइम आपको गोला नहीं भरना है, आप पेंसिल से पहले वहाँ पे डॉट करोगे और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे उसके बाद, तो उसके बाद कब, तो प्रत्येक 30 मिनट के बाद, ठीक है, प्रत्येक 30, बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उनके अपने अपने ओपिनियन होंगे। एक बात मुझे बताइए कि मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चों का जो OMR है वो छीन लिया जाता है, आपका वो सारे के सारे बनाए हुए क्वेश्चन धरे के धरे रह जाएंगे यदि आपसे OMR छीन लिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रत्येक 30 मिनट के बाद आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, जिस पे आपने फाइनल पेंसिल से टिक मार्क कर चुके हैं, उस क्वेश्चन को आप गोला भर लीजिए, ठीक है, आप उसको गोला भर लीजिए। और एक चीज और, जो गोला भरने के लिए आप 0.5 वाला जो पेन होता है वो आप मत लेके जाएं। जितना मोटा निडिल का पेन आता है ना मार्केट में, आप वो पेन आपको ले जाना चाहिए। जेटर पेन अच्छा है, तो जेटर पेन की जो मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उससे आप गोला भर सकते हो। तो प्रत्येक 30 मिनट के बाद प्रत्येक 30 मिनट के बाद आप जितने भी क्वेश्चन कर चुके हो, उस क्वेश्चन को आप गोला भर लो। चौथा पॉइंट, देखिए ये बात एकदम यकीन मानिए कि जो बीपीएससी का इस बार जो क्वेश्चन है 69th में जैसा लोगों ने छका था, ठीक है, वैसा ही इस बार भी आप छकने वाले हो। और हालांकि हाँ, बहुत सारे बच्चे अपने माइंड सेट कर चुके हैं कि नहीं, जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आसान लेवल का क्वेश्चन तो नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा, वो यूपीएससी से किसी कम का लेवल का नहीं होगा। तो जो लोग ये मान चुके हैं उनके लिए तो वहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगा, जो लोग नहीं माने हैं उनके लिए तो शॉकिंग न्यूज़ होगा। सो क्वेश्चन कम बनाना है, लेकिन क्वेश्चन सही बनाना है। मैटर ये करता है क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन बनाते हो, ये मैटर नहीं करता, कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करते हो ये मैटर करता है। सो आप निगेटिव से बचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब भी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, किसको करें सेलेक्ट, आपको सब सही लग रहा होगा, आपको अगर 10% भी अगर आपको डाउट है, 10% भी यदि आपको डाउट है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्किप करना है। आपको स्किप कहां तक करना है मैं बताऊंगा कि स्किप क्या सब क्वेश्चन पे डाउट होगा तो क्या सबको स्किप करेंगे, नहीं ना। तो कहां तक हम स्किप करेंगे, हम लोग आगे पहुंचेंगे। तो आपको निगेटिव पे नहीं जाना है। यदि आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप उस क्वेश्चन को क्या करो, स्किप करो। कुछ बच्चे जो एलिमिनेशन मेथड का तरीका जानते होंगे, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, टिप्स होते हैं, ठीक है, ये मत करना, ये मत कर देना, राम नाम श्याम जी है ना, ये जस्ट है ना, सी आया तो सी भर दी, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सबको अवॉइड कीजिएगा। तो निगेटिव पे नहीं जाना है। आपको लगेगा कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है, ठीक है, तो आप बोलिएगा, लिसन बोलिएगा, राम जी श्याम जी याम जी ये करिए कीजिएगा, ये आंसर, ये बी नहीं, ये सब चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अब आपको मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। सो निगेटिव पे नहीं जाना है। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि सर कितने क्वेश्चन तक हम लोग सेफ हैं, कितने क्वेश्चन तक सेफ है। देखिए अभी तक मार्केट में किसी का कोई कट ऑफ आया नहीं है कि कट ऑफ क्या होने वाला है, और कट ऑफ बोलना भी सही नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि हो कुछ भी सकता है। बच्चों को कोई डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा वे ऑफ एनालिसिस है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होता है, किस तरीके से जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट होता है,
अगर उस चीज़ को जो मैं अप्लाई किया हूँ, उस चीज़ को अप्लाई करने के बाद मैं जो ये पाया हूँ कि अगर आप 82 टू 84, यदि 82 टू 84 हो सकता है कि इधर आपका +1 मार्क्स हो जाए, इधर +1 मार्क्स हो जाए, मतलब आप ये मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 85 86 क्वेश्चन तक 85 86 क्वेश्चन तक आप बना लेते हैं। यदि आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन मैं बनाया हूं, एकदम सही बनाया हूं, आप एकदम रिलैक्स होके अपने हाथों को रिलैक्स कीजिएगा। क्योंकि वहां पे कई बार होता है कि यदि 15 मिनट समय बचा होता है तो आपका मन है ना, दिल है कि मानता नहीं, तो क्या करता है, अरे ये भी होगा सही। और लास्ट मिनट पे ना बहुत सारे बच्चे 10-20 गोला तो भर के आ जाते हैं। अंतिम 10 मिनट में बहुत सारे बच्चे 20-25 गोला भर देते हैं, यह जानते हुए भी कि मैं इस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं। सो यदि आपको लगता है कि आप बिल्कुल 85 86 क्वेश्चन आप एकदम सही कर चुके हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, आप वहीं पे पेन को अंदर रख ले, छोड़ दे, आप एग्जाम से बाहर निकलिएगा। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि जिस दिन रिजल्ट होगा आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के अलावा कुछ नहीं होगा, और आप एग्जाम से बाहर निकलिए और मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं बोल रहा हूं आपको। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अगर 85 टू 86 क्वेश्चन आप एकदम सही बना दिए हो, आप अपने पेन को, अपने आप को बिल्कुल मोशन स्टॉप कर लीजिए, रेस्ट पोजीशन पे ले आइए। आई होप सो ये बातें मेरी आप समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती है डाउट, ठीक है, ईगो पे लोग ले लेते हैं, ईगो पे क्वेश्चन को ले लेते हैं कि अरे यार मेरा इकोनॉमिक ऑप्शनल है और हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना। भैया आपको ईगो पे नहीं लेना है, ईगो पे लोगे चला जाएगा आपको आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे ना, उस क्वेश्चन को भी आप ले डुबाइएगा। अगर लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा नहीं देना है। 150 क्वेश्चन है वो, ये 62 64 66 नहीं है, ये 70th बीपीएससी है, ये 2024 का बीपीएससी है, जो यूपीएससी से किसी से कम नहीं है। सो इसीलिए किसी क्वेश्चन को आप ईगो पे ना ले। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन को आप नहीं बना पाए हो, नहीं बन रहा है आपसे, आप स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, दैट्स ऑल। इसके साथ साथ आप ये कोशिश कीजिए, किसी एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, आपको स्टक नहीं होना है किसी एक क्वेश्चन पे। आप ये कोशिश कीजिए कि जितने भी 150 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे 150 क्वेश्चन आप रीड तो कम से कम करो। क्या ठीक कि आप 120 क्वेश्चन तक बनाए थे और आप 70 तक थे, 120 क्वेश्चन तक बनाए थे, आप 70 तक थे। कौन सा ठीक कि 120 121 से 150 तक का जो क्वेश्चन था, उसमें से 20 क्वेश्चन बनने वाले थे आपके, वो बिल्कुल आपके एरिया वाले क्वेश्चन थे। सो यही आपको ये पछतावा होगा कि हमने 1 से लेके 120 तक को इतना समय दे दिया, जबकि सर 121 से 150 जो 30 क्वेश्चन था, सर ये क्वेश्चन तो देखे ही नहीं से, सर इसमें से तो 20 क्वेश्चन मेरे एरिया का क्वेश्चन था। सो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, नहीं बनना है, समय उस पर व्यतीत नहीं करना है, आगे बढ़ना है। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि वन फ्लो में 150 क्वेश्चन को तो हम रीड कम से कम कर ही लें। तो आप ये बात समझ में आ रहे हो कि 15 मिनट कम से कम मार्जिन रखते हुए, सेफ मोड में रखते हुए, एग्जाम खत्म होने से 15 मिनट को सेफ मोड में रखते हुए आप सारे क्वेश्चन को थ्रूली 150 क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि कौन ठीक जो आप नहीं देख पाए थे वही क्वेश्चन आपसे बनने वाला था। सो यही था मेरा एक छोटा सा जो लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम हम लोग क्या करें क्या ना करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सिखाने को मन कर रहा है, लेकिन ऐसे समय पे एग्जाम से 2 दिन पहले इतना ज़्यादा समझना भी जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ये अनपच भी हो जाता है। सो अननेसेसरी फिर आपको दिक्कत हो जाएंगी। और एक चीज़ और बोलूँगा कि जहाँ भी आपके सेंटर्स हैं,
बिहार है, बिहार में जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक लास्ट टाइम भी कोलैप्स हो गया था, ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप अपने एग्ज़ाम सिटी पहुँच जाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लास्ट मिनट टिप्स। अगर आपको लगता है कि किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चहल एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू।